हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट पर। आज यहाँ हम सीखने वाले हैं VBA में कुछ कमांड्स। वैसे तो VBA में बहुत कमांड्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। आगे भी हम कमांड के बारे में सीखते रहेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल कुछ 20 कमांड लेके आए हैं जिनको हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही जो है आप हमारी पिछली क्लास देख लीजिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है शुरुआत से ही क्लियर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ कमांड्स हैं। पहली कमांड है हमारे पास काउंट ऑल सीट्स, कि किस तरह से हम VBA में सारी सीट्स काउंट करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सारे कोर्स लिख रखे हैं और सिर्फ मैं आपके सामने रन करूंगा। साथ ही जो है मैं ये सीट आपको शेयर कर दूंगा विद ऑल कमांड, सो दैट आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं डेवलपर टूल में, विजुअल बेसिक, और यहाँ पर देखिए सब कमांड लिख रखी है मैंने। कमांड में क्या है हमारे पास कि सब प्रोसीजर हमारे पास, और इसमें मैंने क्या किया है कि ये वाली वर्कशीट जो पूरी जो है पूरा वर्कशीट और ये वर्कबुक दोनों डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा कि एक वर्कबुक डिफाइन कर ली, WKB ये वर्कबुक होगी। ठीक है, और उसको हमने सेट कर दिया है कि WKB जो है वो इस नाम से जानी जाएगी। ये जो हमारा जो फाइल है ये WKB नाम से जानी जाएगी। फिर क्या करा हमने, उसके अंदर एक सीट है। ठीक है, सपोज करो हमने कि सीट जो है वो SH नाम से जानी जाएगी। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और उसको हमने सेट कर दिया कि SH जो है अब कौन सा होगा। ये जो वर्कबुक के अंदर सीट है टास्क, ये वाली जो सीट है ये SH नाम से कहलाई जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको कि हमको सपोज करो कि हमको यहाँ पर D2 पे एक सेल है D2, यहाँ पर जो है सारी सीट के काउंट चेक करने हैं कि इस कितनी सीट्स है इसके अंदर। तो उसके लिए कमांड क्या होगी कि हम लिखेंगे SH डॉट रेंज और D2 जो कॉलम है उसको डबल कोड में, जो कि इसका सिंटेक्स है इक्वल टू सिंटेक्स इक्वल टू सीट्स डॉट काउंट। तो ये क्या होता है, ये सिंटेक्स होता है। तो अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया 8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 8 सीट्स हैं। इसको जो है साथ ही आप चाहें तो किसी मैसेज बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि डिम I एज ए इंटीजर, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको मैं करता हूँ कमांड में, इसको मैंने कमेंट में ऐड कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या करा कि I इक्वल टू क्या होगा हमारा सीट्स डॉट काउंट। अब देखिए अगर उसको दिखाना है मैसेज में, ठीक है, तो देखिए मैसेज बॉक्स और I, ठीक है, क्योंकि I एक इंटीजर है, इसके अंदर पूरा वेरिएबल है ये, तो इसके अंदर पूरा हमने डिफाइन कर रखा है कि I क्या होगा सीट्स डॉट काउंट। तो ये कमांड होती है MSGBOX मैसेज बॉक्स, और ये I। अब I क्या कर रहा है, I जो है वैल्यू होल्ड कर रहा है किसकी, सारी सीटों के काउंट की। अब देखिए रन करूंगा मैं। अब देखिए तो ये जो आता है ये आता है मैसेज बॉक्स से। ठीक है, तो आप चाहे तो सीट पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप जो है मैसेज बॉक्स में दिखा सकते हैं, जैसा आप मर्जी वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड सीट, कि हम सीट कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए क्या रखा है कि ऊपर वाले वेरिएबल तो बचे रहेंगे, ये पूरी वर्कबुक रहेगी और पूरी सीट रहेगी ये वाली हमारी। ठीक है, उसका क्या करेंगे हम कि सीट हमें ऐड करनी है। अब ऐड होगी तो कैसे होगी, या तो किसी सीट के पहले होगी या बाद में होगी। सपोज करो अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो इस सीट के बाद होगी, टास्क के बाद, तो कहीं भी करूँगा तो किसी न किसी सीट के पहले या बाद में होगी। तो इसके लिए हमको क्या होता है, इसमें पता है कि सीट्स जो है ऐड करनी है बिफोर किस सीट्स के। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि सीट ऐड करनी है बिफोर लास्ट सीट। ठीक है, लास्ट सीट में ये जो एंड सीट है, मैं इसका नाम बदलता हूँ, पहले नाम उसका कुछ और था, तो उसको मैंने कहा एंड सीट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एंड सीट ये जो ना, इससे पहले लिखा मैंने बिफोर किसके, एंड सीट के, सीट्स और उसका नाम। अब देखिए ये एक और इस एंड सीट के बीच में क्या होगा, एक सीट इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं रन करता हूँ, रन। अब देखिए 1 और एंड के बीच में एक सीट इंसर्ट हो गई। सेम होता है आफ्टर का। तो सपोज करो मैं इसे कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैं कमेंट में चेंज करता हूँ वाले को। कमेंट करने से क्या होता है कि वो वाला सिंटेक्स चलता नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको रोक दिया। अब मैं करूँगा इसको कर दूंगा आफ्टर।
ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एंड सीट के बाद एक नई सीट इंसर्ट होगी। अब देखिए रन, अब आगे देखिए एंड सीट के बाद। सो इस तरह से आप जो है सीट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट सीट। तो ऊपर की वेरिएबल ऐसे रहेंगे, उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमें सीट ऐड करनी है, ठीक है, हमें अगर वो सीट और उसका नाम, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि सीट्स देंगे, या तो उसका नंबर दे दीजिए या नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या करा मैंने कि सपोज करो कि मुझे सीट 5 डिलीट करनी है, ये जो 5 है सीट, इसे डिलीट करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, सीट्स और उसका नाम डॉट डिलीट, इससे क्या होगा, वो वाली सीट डिलीट हो जाएगी। ये देखिए रन करूँगा मैं, आप देखिए क्या हो गई। साथ ही जो है आप चाहते हैं नंबर देना चाहते हैं तो आप नंबर दे सकते हैं। सो नंबर में क्या होगा, जैसे कि टास्क में नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, तो इस हिसाब से सपोज करो कि ये 9 वाली में डिलीट करनी है, सीट 8 वाली, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सीट नंबर 9 लाइक दिस, सीट 9, और इसको कर दिया कमेंट में। ठीक है, अब देखिए रन, देखिए डिलीट हो गई। सो इस तरह से आप जो है सीट डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिलीट मल्टीपल सीट्स। तो मल्टीपल सीट क्या होगा कि यहाँ पर हम सीट्स में हमने एक सीट दी थी, यहाँ पर हम मल्टीपल सीट देंगे और साथ लगा देंगे एरे। तो सीट्स और उसके बाद सीट्स के नंबर एंड एरे, उसके बाद डिलीट, तो इस हिसाब से जो है मल्टीपल सीट डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मल्टीपल सीट जो डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी सीट नंबर 1 जो है ये जो है आपकी 6ठी है और ये कौन सी है, 7वीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं सीट नंबर 6 और 7 को डिलीट करना है, ऐसा आप यहाँ दे सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, सीट नंबर 1 और ये 7 डिलीट हो जाएगी। मैं गया यहाँ पर, अब देखिए रन, देखिए गायब हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है रीनेम करना। तो उसमें क्या होगा कि जिस भी सीट को रीनेम करना है उसका नाम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज करो कि ये लिखा हुआ है सीट 1, अब सीट में तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज करो नीचे वालों करता हूँ मैं इसको कमेंट, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, जैसे सीट 2 है, ये लिखा सीट 2 वाली, तो मैं कह रहा सीट 2, तो सीट्स उसके बाद उसका नेम, ठीक है, एंड डॉट नेम इक्वल्स टू नाम दे दिया। तो समझ क्या हुआ कि तो हमने क्या करा कि जो सीट 2 है उसका नाम क्या हो जाए, डेमो हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, रन करूंगा इसको, अब देखिए ये डेमो हो गया। इस हिसाब से आप अगर नंबर दे जाते हैं, तो देखिए सीट 3 लिखा है मैंने, देखिए सीट 3 है, तो 1 2 3, ऊपर वाले को मैं करता हूँ कमेंट में इस तरह से, जैसे कि डिजिटल हो गया ये। अब देखिए सीट 3 का नाम मैंने चेंज कर दिया, सपोज ये होगी स्टार्ट सीट या फिर मिडिल सीट। तो क्या होगा, सीट नंबर 3 1 2 3, ये सीट नंबर 6 जो है ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो जाएगा मिडिल सीट। रन, ये देखिए ये चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका हाइड सीट। इसमें क्या होगा, हाइड में कहता है कि इसको आप समझिए विजिबल, ट्रू और फॉल्स। तो अगर कोई सीट हमें हाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, विजिबल फॉल्स। तो जैसे कि मैंने क्या करा है कि सीट्स और उसका नाम दिया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये मिडिल सीट है ना, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया नाम को, मैंने कहा इस वाली सीट को हाइड कर दो, किसको, मिडिल सीट को। तो सीट्स और उसका नाम डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, तो जैसे ही करेंगे आप तो ये सीट हाइड हो जाएगी। अब देखिए क्या है मिडिल, अभी देखिए क्या है मिडिल सीट दिख रही है आपको। अब जैसे मैं कर रहा रन इसको, ये देखिए सीट हाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनहाइड। अनहाइड जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, बस विजिबल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का होगा अनहाइड में कि सीट्स उसके बाद ब्रैकेट में उसका नाम, ठीक है, डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, तो इससे क्या होगा कि वो आपको दिखने लगेगी। अब देखिए रन, तो ये आ गई। इस तरह से आप इसको विजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर टैब। इसमें कहता है कि जो भी सीट है, ठीक है, जैसे हमने कहा है सीट्स, इसका नाम, जिसका नाम टास्क है, ठीक है, सीट्स, सीट का नाम डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन। ठीक है, तो ये वीवी करके जो है एक कमांड होती है, उसके बाद हम देते हैं कलर का नेम, उससे
कोई भी कलर चेंज होता है। जैसे कि ग्रीन है, मैंने करा वीवी ग्रीन। अब मैं रन करता हूँ, देखिए इसको, ये देखिए ग्रीन है, ये तो ऑलरेडी ग्रीन था। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ कि वीवी रेड। अब देखिए रन, अब देखिए हो गया ना, हो गया। सो इस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हैं। सीट्स का नाम डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू ये वीवी रेड। ऐसे वीवी ब्लू, वीवी ग्रीन, वीवी वाइट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेल कलर करना। ये तो हो गया टैब। अब सेल कलर करना, तो जैसे कि ये सेल हो पहले, सीरियल नंबर ये सब, तो ये कलर करना है हमको। उसकी कमांड क्या होगी, तो हमें कह रहा है ये सीट को डिफाइन है, क्योंकि अभी हमें बताना पड़ेगा ना कि किस सीट पे करना है, इस सीट पे, किस सीट पे। तो हमने क्या कर रखा है, ये सीट ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। तो हमने क्या करा कि इस सीट, ठीक है, एसएच सीट डॉट रेंज A1 से B1, ठीक है, A1 से B1, ठीक है, डॉट क्या होगा इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू वीवी रेड। ठीक है, मैं इसको रेड करता हूँ मैं, क्योंकि ब्लू ऑलरेडी है वो। अब देखिए रन करूँगा मैं, अब देखिए ये रेड हो गया। इसके बाद अगर हमें इसको वापस करना है ब्लू, तो देखिए वीवी ब्लू, रन। तो इस हिसाब से जो है आप सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट में क्या होगा, फॉन्ट में सेम वैसे ही होगा कि आप रेंज ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो मैं इसको अभी करता हूँ मैनुअली ब्लैक करता हूँ इसको मैं अभी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सीट उसकी रेंज A1 से B1 डॉट फॉन्ट, यहाँ क्या था इंटीरियर था, यहाँ क्या हो जाएगा फॉन्ट, डॉट कलर इक्वल्स टू वीवी वाइट। तो अब क्या होगा, ये वाइट हो जाएगा। तब क्या होगा, ये वाइट हो जाएगा। अब देखिए रन हो गया। सो इस तरीके से जो है आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन वर्कबुक। तो इसमें क्या होगा कमांड में कि कमांड होगी वर्कबुक्स डॉट ओपन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लिखेंगे ना वर्कबुक्स, तो आपको सिंटैक्स देगा, वर्कबुक्स लिखेंगे आप डॉट ओपन, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद पाथ दे देंगे आप। तो हमने ऊपर यही किया है कि वर्कबुक्स डॉट ओपन, उसका पाथ। अब देखिए फाइल जो है डाटा डॉट एक्सएलएस ये खुल जाएगी। अब देखिए रन करता हूँ उसको मैं, ये देखिए ये फाइल खुल गई। सो इस तरीके से जो है आप कोई भी फाइल खोल सकते हैं। उसमें क्या करना है, वर्कबुक्स डॉट ओपन और पाथ देना है आपको ये। नेक्स्ट आपका न्यू वर्कबुक। न्यू वर्क में क्या होगा कि सिर्फ आपको करना है वर्कबुक्स डॉट ऐड करना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए रन करता हूँ इसको मैं, अब देखिए नई वर्कबुक ऐड हो गई है। इसको मैं बंद कर देता हूँ मैं, ये हो गया। नेक्स्ट आपका सेव एज वर्कबुक। तो जो वर्कबुक है इसको मैं सेव करना है, तो दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज करो कि अभी इसको मैं सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी किस नाम से, VBA चैप्टर 5 नाम से इसको करता हूँ सेव एज। तो हमें क्या करना है कि ये जो WKB यानी कि जिसको हमने डिफाइन कर रखा है वर्कबुक को, ये डिफाइन कर रखा हम लोगों ने ये, ठीक है। हमें क्या कहा कि ये जो वर्कबुक है सेव एज हो जाए किस नाम से, इस नाम से। अच्छा बीच में देखिए क्या है कि ये तो पाथ है पूरा फोल्डर का। उसके बाद क्या है, ये हमने स्लैश ऐड किया है यहाँ पर। ये हमने क्यों ऐड किया है, अगर सपोज करो कि हमने कोई फाइल अगर यहाँ पर सेव करनी है, सपोज करो मैं इस फोल्डर में, तो देखिए क्या होगा, होता क्या है कि फोल्डर का पास सिर्फ इतना आता है, इसके आगे स्लैश नहीं होता है। तो अगर इसमें आपको कोई फाइल ऐड करनी है तो स्लैश ऐड होगा, उसके बाद जो है फाइल ऐड होगी। तो देखिए जैसे मैं जाऊंगा इस मेन वीडियोस के अंदर, ठीक है, फोल्डर के अंदर, तो क्या होगा इसके और इसके बीच में क्या होगा, एक स्लैश आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे यही करते हैं कि फोल्डर के पाथ के बाद हम एंड करके ये स्लैश ऐड करते हैं। उसके बाद एंड और फाइल का नाम, ठीक है, test.xlsm। अब देखिए क्या होगा, जहाँ भी ये फोल्डर है, ठीक है, वहाँ पर फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ मैं, ये इस नाम से है ना, आप करता हूँ इसको मैं सेव एज, मैंने सेव कर लिया। आप ये देखिए रन, अब देखिए हो गई सेव, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जहाँ भी ये है दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए ये वाली फाइल आ गई, ठीक है।
सो इससे आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि हमारा काम ये इसमें हो नहीं रहा है, तो मैं इसको कर दिया बंद। अब खोलते हैं हम अपनी फाइल जिस पर हम काम कर रहे थे, ये वाली। तो हम थे सेव एज वर्कबुक में। अब सेव वर्कबुक क्या हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं वो सेव करना। नीचे चलते हैं हम लोग, सेव करना। तो हम जो काम करते हैं उसको हम कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई कोडिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि फाइल जो है पेस्ट होने के बाद या कुछ भी काम करने वाला सेव हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी वर्कबुक आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उसका मल्टीपल खुली हो, तो जो भी आपने डिफाइन कर रखी है, सपोज देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है कि सॉरी ये वाला, तो WKB क्या हमने डिफाइन कर रखी है, तो हम चाह रहे हैं कि ये वाली फाइल सेव हो जाए। तो सिंपल है WKB.save, बस इतना रन कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ये इतना है बस। नेक्स्ट है क्लोज का। तो क्लोज में क्या होगा, WKB.close, कौन सी वाली, जो हमने डिफाइन करी है। इसके अलावा जब आप कोड करेंगे तो वहाँ मल्टीपल वर्कबुक हो सकती हैं। तो इसके अलावा जब आप कोड लिखेंगे तो हो सकता है कि मल्टीपल वर्कबुक आपके सामने आए, तो जो भी क्लोज करनी है आप उसका जो है वेरिएबल जो होता है ऑब्जेक्ट वो लिख के क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सीट। तो जैसे कि हम लोग सीट प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं प्रोटेक्ट सीट में, फिर यहाँ पर हम डालते हैं पासवर्ड, फिर वही काम हम करेंगे कोड से। तो क्या होगा, सीट्स, ठीक है, उसका नाम डॉट प्रोटेक्ट और पासवर्ड, ठीक है। फिर समझिए सीट्स, उसका नाम डॉट प्रोटेक्ट और कोड्स में 1 2 3। अब देखिए मैं करता हूँ रन कर दिया। अब देखिए ये मुझे रोक रहा है, ठीक, क्योंकि लॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका अनप्रोटेक्ट। तो इसमें सेम उल्टा होगा कि सीट्स का नाम डॉट अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड। अब देखो इसको करता हूँ रन, रन। अब देखो, ठीक है, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ मैं। ये हो गया आपका अनप्रोटेक्ट। नेक्स्ट आपका ऐड फोल्डर। तो होता क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं कोडिंग के दौरान कि किसी फाइल को खुलवा के कहीं और पेस्ट करवाते हैं, फिर सेव एज करवाते हैं किसी फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए हमें फोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए। तो ये वही काम करता है। फोल्डर को VB की दुनिया में बोलते हैं डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मेक डायरेक्टरी। तो सिंटेक्स क्या होगा, सिंपल होगा, मेक डायरेक्टरी मतलब MK डायरेक्टरी। ये आपको लिखना होगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो MK डायरेक्टरी, ठीक है, MK dir और उसके बाद पूरा पाथ, ठीक है। तो क्या है कि जैसे अभी क्या हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ फिर से करके, कि सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कॉपी किया और मैंने ये पेस्ट कर लिया। तो मुझे करना है यहाँ पर जो है एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैं कह रहा /testing1 करके testing1 करके मुझे है फोल्डर क्रिएट करना है। अब देखिए मैं करूँगा रन, ये देखिए ये आके टेस्टिंग करके, ठीक है। ऐसे ही जो है आप फिर से चाहें तो देख लीजिए, ये 2 करा मैंने और रन, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूव ऐसे होगा जैसा आपने क्रिएट किया था, तो यहाँ क्या होगा, RM आ जाएगा। रिमूव मतलब RM। तो यहाँ क्या होगा, रिमूव डायरेक्टरी और उसका पाथ दे देंगे। तो जैसे कि सपोज करो हमने अभी भी ये ऐड किया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये पूरा पाथ दे दिया, इस वाले फोल्डर को डिलीट करना है, हमने कॉपी किया और उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए टेस्टिंग में जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये रन, ये देखिए क्या सेम हमने करा 2, अब देखो ये 2 रन, देखिए गायब हो गया। सो इस तरीके से जो है आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को। नेक्स्ट है डिलीट फाइल, एक फाइल और मल्टीपल फाइल। तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, इसके लिए कमांड होती है डिलीट ना रिमूव, इसलिए होता है किल। तो किल और जो फाइल आपको डिलीट करनी है उसका पाथ। तो फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि सपोज करो कि मैंने ये कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर ली, कुछ फाइल है, ये कुछ फाइल ऑलरेडी हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये वाली फाइल डिलीट करनी है, कौन सी वाली, ये वाली। तो मैंने क्या करा, इसका नाम कॉपी किया और इस पाथ में जो मैंने पेस्ट कर लिया स्लैश करके, लाइक दिस, ये कॉपी हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, किल और इस डबल कोड में इसका नाम, ठीक है, फाइल का नाम हो गया ये। तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब देखिए
करूँगा रन, ये देखिए डिलीट हो गई। अब सपोज को मैंने करना है ये वाला टेस्ट एक्सलेशन। अब देखिए यहाँ पर मैं नाम चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, देखिए रन, डिलीट हो गया। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। इसी में आपका मल्टीपल फाइल डिलीट कैसे करते हैं कि अगर बहुत सारी फाइलें हैं या फिर कोई स्पेसिफिक फाइल है तो हो गया। अब सपोज करो कि हम बात करते हैं एक्सटेंशन वाली, कि कुछ फाइलें यहाँ पे हैं, सपोज करो एक्सलेशन, मैं कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। साथ ही मैं कुछ और डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कुछ नोटपैड की फाइल है तो मैंने यहाँ पेस्ट कर ली, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है XLSX, TXT और XLSM। तो सपोज करो कि मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल डिलीट करनी है, उसमें क्या करना है जो XLSX वाली है वो डिलीट हो। तो इसके लिए क्या होगा कि ये तो ऐसे रहेगा टेस्ट तक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि फाइल का नाम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टार, ठीक है, star.xlsm। तो इसमें क्या होगा कि नाम कुछ भी हो लेकिन जो XLSM है यानी कि ये वाली फाइल, ये वाली फाइल जो है डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ ये वाली जिनके आगे लिखा हुआ है .xlsm। अब देखिए डिलीट हो जाए, डिलीट, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है अगर TXT तो हम TXT लिख देंगे यहाँ पर, हम TXT, ये देखिए सब डिलीट, ठीक है। लेकिन अगर हमें करना है, सपोज करो कि इसे कॉपी किया मैंने, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी फाइलें हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर कोई सी भी फाइल है, ठीक है, किसी भी नाम की फाइल हो, तो अब हमें क्या करना है कि उसके अंदर किसी भी नाम की फाइल हो, ठीक है, किसी भी नाम की। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सपोज हमने इसको कॉपी करा, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर star.star, स्टार मतलब होता है कि कुछ भी नाम हो और कुछ भी एक्सटेंशन हो वो सब डिलीट कर दे। तो अब देखिए रन करते ही सब डिलीट हो जाएगा, ये रन, देखिए पूरा का पूरा फोल्डर ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनका यूज कर सकते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। ये फाइल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उठा लीजिएगा इसको और खुद से टाइप कीजिएगा, जिससे कि आपको कोडिंग करने की आदत पड़े। क्योंकि अगर कोडिंग करने की आदत नहीं होगी तो कुछ छोटे सेंटेंस है आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मालूम पड़ा कि आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। रिकॉर्डिंग कैसे काम में आती है वही हम सीखेंगे, क्योंकि बड़े जो कोड्स होते हैं वो हम याद नहीं कर सकते, तो हम रिकॉर्डिंग की बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो वैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।